लंदन में राज और सिमरन की लाइफ काफी अलग थी। वे दोनों सेकंड जनरेशन इंडियन थे, अपने वतन से दूर रहते थे, फिर भी उनकी दुनिया बहुत अलग थी। सिमरन एक अच्छी बेटी थी, जैसी आपको पुरानी फैमिली फोटोज में दिखती है। वह अपने स्ट्रिक्ट पिता बलदेव सिंह के हर रूल को मानती थी। वह एक ऐसे आदमी थे जो लंदन में रहते थे, लेकिन उनका दिल पंजाब के खेतों में बसा था। सिमरन एक मिस्टीरियस स्ट्रेंजर का सपना देखती थी, एक राजकुमार जो उसे अपने साथ ले जाएगा। वह उसके बारे में कविताएं लिखती थी, प्यार और आजादी से भरी जिंदगी की कल्पना करती थी। एक ऐसी जिंदगी जो उसके लिए प्लान की गई जिंदगी से बहुत अलग थी। उसकी अरेंज मैरिज से पहले उसकी सबसे बड़ी विश थी कि वह अपनी फ्रेंड्स के साथ यूरोप ट्रिप पर जाए, आजादी का आखिरी स्वाद लेने। राज दूसरी तरफ बिल्कुल ऑन पॉजिट था। वह एक अमीर फन लविंग लड़का था जो लाइफ को ज्यादा सीरियसली नहीं लेता था। उसके लिए लाइफ एक बड़ी पार्टी थी। वह अपने एग्जाम्स में फेल हो गया, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसके पिता फिर भी उस पर प्राउड करते थे। उसकी फिलॉसफी सिंपल थी, लाइफ एंजॉय करो, मजे करो और कहीं बंधो मत। वह प्यार या कमिटमेंट की तलाश में नहीं था। वह अपने दोस्तों, अपनी फास्ट कार और अपनी बेफिक्र एटीट्यूड के साथ खुश था। जब उसने और उसके दोस्तों ने 1 महीने की यूरोप ट्रिप पर जाने का फैसला किया, तो उसे कोई अंदाजा नहीं था कि यह जर्नी उसकी पूरी लाइफ बदल देगी, उसकी दुनिया को पूरी तरह से उल्टा कर देगी, सबसे अनएक्सपेक्टेड तरीके से। उनकी मुलाकात आखिर उस यूरोप ट्रिप पर हुई। यह पहली नजर का प्यार नहीं था, यह पहली नजर की चिड़चिड़ाहट जैसी थी। राज लाउड और प्लेफुल था, सिमरन को लगातार चिढ़ाता रहता था। सिमरन प्रॉपर और रिजर्व होने के कारण उसे बहुत इरिटेटिंग मानती थी। वह उस पर प्रैंक्स करता था, उसे एनॉय करने के लिए गाने गाता था और आमतौर पर उसकी परफेक्टली प्लान की गई ट्रिप को डिस्टर्ब करता था। वह उसे बेवकूफ कहती थी और वह उसे बोरिंग कहता था। वे हर बात पर बहस करते थे। स्विट्जरलैंड में अपनी ट्रेन मिस करने से लेकर लाइफ पर उनके अलग-अलग विचार थे। ये लगातार की बहस और चिढ़ाना, हालांकि धीरे-धीरे उनके बीच एक अजीब कनेक्शन बनाने लगा, एक ऐसी नींव जिसके बारे में वे अभी तक देख नहीं पा रहे थे। सभी जॉक्स और आर्गुमेंट्स के नीचे एक दोस्ती पनपने लगी। वे फेसबुक के पीछे के असली इंसान को जानने लगे। सिमरन ने देखा कि राज अपने प्लेफुल नेचर के बावजूद एक अच्छे दिल का था। वह दयालु और प्रोटेक्टिव था जब बात सीरियस होती थी। राज ने डिस्कवर किया कि सिमरन अपने सीरियस एक्सटीरियर के पीछे एक फन इनसाइड और एक खूबसूरत स्माइल रखती थी। उन्होंने तारों भरे यूरोपियन आसमान के नीचे सीक्रेट्स और सपने शेयर किए। स्विट्जरलैंड के खूबसूरत लैंडस्केप उनके इवॉल्विंग रिलेशनशिप के लिए बैकड्रॉप बन गए। आर्गुमेंट्स प्लेफुल बैंटर में बदल गए और चिड़चिड़ाहट अफेक्शन में बदल गई। वे प्यार में पड़ रहे थे, धीरे-धीरे और खूबसूरती से, बिना यह जाने भी। यूरोपियन एडवेंचर को खत्म होना ही था। जैसे ही उनकी ट्रिप खत्म हुई, उनकी लाइफ की रियलिटी वापस आ गई। लंदन वापस आती ट्रेन में सिमरन ने राज को बताया कि उसकी शादी बहुत पहले ही तय हो चुकी थी। उसके पिता ने भारत में अपने बेस्ट फ्रेंड को वचन दिया था। उसे कुलजीत नाम के एक आदमी से शादी करनी थी, जिससे वह कभी मिली भी नहीं थी। ये खबर राज को एक फिजिकल ब्लो की तरह लगी। मजे और खेल खत्म हो गए थे। उसे आखिर अपनी सिमरन के लिए अपनी फीलिंग्स की गहराई समझ में आई। ये सिर्फ एक हॉलिडे रोमांस नहीं था, ये सच्चा असली प्यार था। उसने उसे देखा और उसने अपना फ्यूचर देखा, एक ऐसा फ्यूचर जो परंपरा और सालों पहले किए गए वादे से छीनने वाला था। लंदन वापस आकर अपने पिता के वादे का बोझ सिमरन के कंधों पर भारी पड़ गया। बलदेव सिंह बहुत खुश थे, अपनी फैमिली को शादी के लिए पंजाब वापस ले जाने की तैयारी कर रहे थे। वह इसे अपना सबसे पवित्र कर्तव्य मान रहे थे। उनके लिए एक भारतीय बेटी का सम्मान उसकी आज्ञाकारिता और अपने माता पिता की इच्छाओं के प्रति सम्मान से बंधा था। सिमरन खुद को राज के बारे में उन्हें बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। वह उस पिता का दिल कैसे तोड़ सकती थी जिसने अपनी फैमिली के लिए इतनी मेहनत की थी। वह एक ऐसे वादे का अपमान कैसे कर सकती थी जो उनके लिए इतना महत्वपूर्ण था। उसने भारी मन से अपना सामान पैक किया, अपने सपने और अपना प्यार लंदन में छोड़कर अपनी किस्मत को स्वीकारते हुए। लेकिन राज इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसके पिता, एक मॉडर्न और समझदार आदमी, ने उसे अपने प्यार के लिए लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने राज से कहा कि अगर उसका प्यार सच्चा है तो उसे जाकर अपनी लड़की को विक्ट्री ना चाहिए। यह बेफिक्र राज के लिए एक नया चैलेंज था। यह किसी सिली प्रैंक या शर्त विक्ट्रीने के बारे में नहीं था। यह उसकी लाइफ के प्यार को विक्ट्रीने के बारे में था। उसने फैसला किया कि वह सिर्फ सिमरन के साथ भाग नहीं जाएगा। वह आसान तरीका था, कायरों वाला तरीका।
वह उसे सम्मान पूर्वक विक्टोरिना चाहता था। वह भारत जाएगा, उसके परिवार का सामना करेगा और उसके पिता की मंजूरी विक्टोरिएगा। वह यह साबित करने जा रहा था कि उसका प्यार योग्य और सम्मानजनक था। तो राज सिमरन के पीछे पंजाब के दिल में चला गया। वह उसी गांव में पहुंचा जहां सिमरन की शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही थीं। सरसों के जीवंत खेत, रंगीन कपड़े और उत्सव का माहौल लंदन की सड़कों से बिल्कुल अलग दुनिया थी। वह जानता था कि यह उसकी लाइफ का सबसे कठिन टेस्ट होगा। उसे एक पारंपरिक सख्त पिता का सामना करना था, जिसने पहले ही अपनी बेटी को किसी और से वादा कर दिया था। राज को किसी तरह इस पारंपरिक दुनिया में फिट होना था, उसके मूल्यों को समझना था और सभी को, खासकर बलदेव सिंह को, यह समझाना था कि वह सिमरन के लिए सही आदमी था। उसका मिशन सिर्फ सिमरन को विक्टोरिना नहीं था, बल्कि उसके पूरे परिवार को विक्टोरिना था। राज का प्लान अपनी सिंपलिसिटी में शानदार था। वह सिमरन के लंदन बॉयफ्रेंड के रूप में नहीं आया। इसके बजाय उसने सिमरन के मंगेतर कुलजीत के साथ एक चांस मीटिंग का आयोजन किया। अपने चार्म का इस्तेमाल करके उसने जल्दी ही अहंकारी और शेखी बघाड़ने वाले कुलजीत से दोस्ती कर ली, जिसने राज को अपने घर और आखिरकार सिमरन के घर पर शादी की तैयारियों में इनवाइट किया। यह एक रिस्की गेम था। वह अब उस लड़की के घर में मेहमान था जिसे वह प्यार करता था, ठीक उसके सख्त पिता और उसके होने वाले पति की नाक के नीचे। उसे नॉर्मल एक्ट करना था, हेल्पफुल होना था और धीरे धीरे अपने लिए उनकी लाइफ में जगह बनानी थी। यह सब सिमरन के लिए अपने इंटेंस प्यार को छुपाते हुए। दिन ब दिन राज ने अपनी दयालुता और सम्मान से परिवार का दिल विक्टोरिना शुरू कर दिया। उसने शादी के कामों में मदद की, बड़ों के साथ मजाक किया और बच्चों के साथ खेला। उसने उनकी परंपराओं के प्रति सम्मान दिखाया, कुछ ऐसा जिसकी उन्हें लंदन में पले बढ़े लड़के से उम्मीद नहीं थी। उसने सिमरन की माँ की रसोई में मदद की और उनकी कहानियां सुनी। वह सिमरन की दादी को भी चार्म करने में कामयाब रहा, जिन्होंने उसके और सिमरन के बीच की चिंगारी देखी। वह सिर्फ उन्हें इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं कर रहा था, वह ईमानदारी से उनकी संस्कृति और उनके जीने के तरीके को अपना रहा था। वह यह साबित कर रहा था कि मॉडर्न होने का मतलब यह नहीं था कि आपको अपनी जड़ों और मूल्यों को भूलना पड़े। सबसे बड़ी चुनौती बेशक बलदेव सिंह थे। वह आदमी एक किले की तरह था, परंपरा और अनुशासन की दीवारों से बना। उन्होंने राज को सिर्फ पश्चिम का एक और घमंडी नौजवान समझा, लेकिन राज धैर्यवान था। उसने कभी बलदेव सिंह का सीधे सामना नहीं किया। इसके बजाय उसने छोटे छोटे कामों से अपना सम्मान दिखाया। वह सुबह जल्दी उठता, उनके साथ प्रार्थना करता और उनसे खेत के बारे में बात करता। एक फेमस मोमेंट था जब वे एक साथ कबूतरों को दाना खिला रहे थे। उस शांत सरल कार्य में बलदेव सिंह ने राज का एक अलग पक्ष देखना शुरू किया। एक सम्मानजनक, सच्चा नौजवान, वह बेवकूफ नहीं जिसे उन्होंने शुरुआत में सोचा था। इस बीच सिमरन भावनाओं के तूफान में फंसी हुई थी। राज को वहां देखकर उनके प्यार के लिए इतनी बहादुरी से लड़ते हुए उसे उम्मीद से भर दिया, लेकिन वह डरी हुई भी थी। अगर उसके पिता को पता चल गया तो क्या होगा? उसके परिवार के सम्मान का क्या होगा? उनकी गुप्त मुलाकातें प्यार और डर के मिश्रण से भरी थी। राज उसे लगातार आश्वस्त करता रहा, उसे उनके प्यार पर विश्वास रखने के लिए कहता रहा। उसने वादा किया कि वह उसके परिवार को शर्मिंदा करने के लिए कुछ भी नहीं करेगा। उसके डिटर्मिनेशन ने उसे ताकत दी। वह सिर्फ एक लड़का नहीं था जो उससे प्यार करता था, वह एक आदमी था जो उसका और उसके परिवार का सम्मान करता था, और यही बात सबसे बड़ा फर्क लाती थी। शादी का दिन आ गया, राज और सिमरन को छोड़कर सबके लिए जश्न का दिन। सच्चाई आखिर सबसे ड्रामेटिक तरीके से सामने आई। बलदेव सिंह को यूरोप ट्रिप से राज और सिमरन की एक साथ की तस्वीर मिली। उनके सबसे बुरे डर की पुष्टि हो गई। उन्होंने धोखा और अपमान महसूस किया। जिस मेहमान का उन्होंने अपने घर में स्वागत किया था, वह उनकी बेटी के पीछे पड़ा था। गुस्से में उन्होंने राज का सामना किया, जिसने सिमरन के लिए अपने प्यार को कबूल किया, लेकिन यह बनाए रखा कि वह उसे केवल उनके आशीर्वाद से ही ले जाएगा। कॉन्फ्रंटेशन तीव्र था और दिल टूटा हुआ, और इंसल्टित राज को तुरंत जाने के लिए कहा गया। ऐसा लगा जैसे उसके सारे प्रयास बेकार हो गए थे। जैसे ही राज और उसके पिता लंदन लौटने के लिए ट्रेन स्टेशन पर इंतजार कर रहे थे, अंतिम दिल दहला देने वाला दृश्य सामने आया। कुलजीत और उसके दोस्त गुस्से में और इंसल्टित होकर राज पर हमला करने पहुंचे। लड़ाई छिड़ गई। बलदेव सिंह और सिमरन स्टेशन पर ठीक समय पर अराजकता देखने पहुंचे। बलदेव सिंह ने लड़ाई रोक दी, लेकिन उन्होंने फिर भी राज को जाने का आदेश दिया।
एक तबाह सिमरन ने अपने पिता से भीख मांगी, उनसे विनती की कि वह उसे उस आदमी के साथ जाने दें जिससे वह सच्चा प्यार करती थी। राज पिटा हुआ और घायल चलती ट्रेन में चढ़ गया। उसकी आंखें सिमरन पर टिकी हुई थीं, अपनी हार को गरिमा के साथ स्वीकार करते हुए। यह पूरी तरह से दिल टूटने का पल था, लेकिन उस पल में बलदेव सिंह के अंदर कुछ बदल गया। उन्होंने अपनी बेटी के आंसुओं से भरे चेहरे को देखा। उन्होंने उसकी आंखों में सच्चा प्यार और दर्द देखा। उन्होंने राज को चलती ट्रेन के दरवाजे पर खड़े देखा, गुस्से से नहीं बल्कि प्यार और सम्मान से पीछे मुड़कर देखते हुए। उन्हें आखिरकार समझ में आया, सच्चा सम्मान अपनी बेटी को बेमेल शादी में मजबूर करने में नहीं था, यह उसकी खुशी का सम्मान करने में था। सिनेमाई इतिहास के एक ऐतिहासिक पल में उन्होंने सिमरन का हाथ छोड़ दिया और अब अमर शब्द कहे, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। वह अंतिम जीत थी। यह सिर्फ एक लड़के और एक लड़की के प्यार की जीत नहीं थी, यह सोचने के एक नए तरीके की जीत थी। सिमरन चलती ट्रेन की ओर दौड़ी और राज ने उसे अंदर खींच लिया। प्यार जीत गया था, लेकिन उसने परिवार का अनादर किए बिना जीत हासिल की। इसने दिखाया कि प्यार और परंपरा एक साथ रह सकते हैं। राज को सिमरन के साथ भागना नहीं था, उसने उसके पिता का दिल विक्ट्री कर उसे हासिल किया। ये एक खूबसूरत निष्कर्ष था जिसने प्यार, पारिवारिक मूल्यों और इस विचार का जश्न मनाया कि कभी-कभी सबसे पारंपरिक दिल भी एक मॉडर्न लव स्टोरी को अपनाना सीख सकते हैं।